मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 71-72 नंबर की गाथा है, जिसमें 1 से 10 अंक तक जीव का स्वरूप और जीव के भेदों का यहाँ पर वर्णन किया। तो उसमें 10वें अंक पर जीव 10 स्थानगत यानी जीव की 10 स्थान रूप जो पर्याय हैं उन भेदों की चर्चा की है। और उस संदर्भ से बहुत गंभीर चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखी। कल अपन यहाँ पढ़ रहे थे, यहीं से शुरू करते हैं कि नियम सार और समय सार में ऐसा कहा है कि जीव के व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम जड़ हैं और पुद्गल के हैं, क्योंकि शुद्ध स्वभाव में से वे परिणाम निकल जाते हैं, इसलिए हे हैं, जीव के नहीं हैं, जड़ है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव एक ही आदरणीय है। ये दृष्टि प्रधान शैली में नियम सार और समय सार जैसे परमागम में इस प्रकार कथन किया गया। और हाँ, वास्तविक स्वरूप उसका अब यहाँ पंचास्तिकाय में कहते हैं कि रागादि परिणाम तेरी योग्यता से होते हैं, वह जीव का भेद है। जो कोई भी राग का परिणाम, तीव्रता का, मंदता का, जो कोई परिणाम हो, दया का, दान का, भक्ति का, काम का, क्रोध का, मिथ्यात्व का, जो परिणाम है वह उस जीव की योग्यता से है। तो तेरी योग्यता से होते हैं, वह जीव का भेद है, ऐसा स्वीकार करे तो अभेद की दृष्टि होती है। मूल बात क्या हुई कि नियम सार समय सार जो दृष्टि प्रधान शैली में अध्यात्म के बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी समय सार तो अध्यात्म का सीधा दृष्टि का विषय कहने वाला ग्रंथ है, और नियम सार अभेद रत्नत्रय परिणति को बताता हुआ चरणान योग का आध्यात्मिक ग्रंथ है। हाँ, वास्तविक चरणान योग की उसमें व्याख्या, यानी उसमें कहा भी आचार्य भगवान ने कि निज भावना के निमित्त लिखा है ना। तो उन दोनों ग्रंथों में और भी अध्यात्म में स्थान स्थान पर जो जीव के दया दान व्रत पूजा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग अथवा व्रतादि के परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, इनको जड़ कहा, पुद्गल कहा, क्योंकि यह शुद्ध स्वभाव में से निकल जाते हैं। और शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो एक रूप सदा काल रहता है, वह ही एक आश्रयभूत है, आदरणीय है, दृष्टि का विषय है। अब बात हो गई इस अभेद तत्व के दृष्टि की। मूल बात तो ये है, सारी जिनाज्ञा ही ये है। जिनाज्ञा में कहा ही ये गया है कि तुम वीतराग स्वरूप रागादि भावों से रहित एक रूप ध्रुव चिदानंद पदार्थ हो, उसकी दृष्टि करके परिणति में वीतरागता की प्राप्ति करो और पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त हो। ये जिनाज्ञा यही है। अब कहते हैं कि यहाँ पंचास्तिकाय में ज्ञान प्रधान शैली में ये वाली बात कही कि जो रागादि परिणाम है, यानी कि जो दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध मिथ्या तो कोई परिणाम
वे जीव में जीव की उस समय की योग्यता से होते हैं। तो वे योग्यता प्रमाण उत्पन्न होने वाले राग द्वेषादि के जो भाव हैं वे जीव का पर्याय भेद है, और इस पर्याय भेद को जो स्वीकार करेगा तो अभेद की दृष्टि होती है ना। बात थोड़ी समझने जैसी है कि एक तरफ तो ये कहना अध्यात्म ग्रंथ में कि वे जड़ हैं ऐसा तुम स्वीकार करो, और इस चैतन्य भगवान आत्मा जो ध्रुव गायक टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वरूप है इसकी दृष्टि करो तो तुम्हारी परिणति में वीतरागता रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये कहा। और यहाँ ज्ञान प्रधान शैली में कहा कि रागादि परिणाम तेरी परिणति में तेरी योग्यता से उस समय की योग्यता से उत्पन्न होते हुए पर्यायगत जीव के भेद हैं, और इन पर्याय रूपी भेदों को स्वीकार करो तो अभेद की दृष्टि होती है। तो ये फिर तो ऐसा लगता है कि भेद को जानने से अभेद की दृष्टि होगी, तो उसको समझना है यहाँ पर। फिर गुरुदेव का अपन देखते हैं। देखो वहाँ कहा कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव एक ही आदरणीय है, उसकी दृष्टि करो। तो वो शुद्ध चैतन्य स्वभाव किसको ज्ञात होगा कि जिसने पर्याय भेदों को अपनी परिणति में होने वाले उस समय की योग्यता के स्वाधीन परिणाम, स्वतंत्र परिणाम स्वीकार किए, जिसने उन परिणामों की उत्पत्ति स्वाधीनतया होती है ये स्वीकार किया, तो अब वह उनका निषेध कर सकता है। यदि वह इन्हें कर्म से उत्पन्न होता माने जाने तो वह इनका निषेध नहीं कर सकता, पराधीन हो गया। तो पराधीनता में, पर्याय की पराधीनता में द्रव्य पराधीन सिद्ध हुआ है, और पर्यायों का निषेध करके एक अभेद तत्व की दृष्टि करना है। तो उस अभेद तत्व की दृष्टि कैसे हो सकेगी कि यदि उन भेदों को निषेध करोगे तब हो सकेगी, और भेदों का निषेध तब हो सकता है जब उन्हें अपना स्वीकार करे, तब उनका निषेध हो सकता है। ये वाली बात आई। तो पंचास्तिकाय ज्ञान प्रधान शैली में ये फरमाते हैं कि रागादि परिणाम तेरी योग्यता से होते हैं, वह जीव का भेद है, ये जीव का स्वतंत्र स्वाधीन भेद है, ऐसा स्वीकार करे तो अभेद की दृष्टि होती है। तो प्रश्न आ गया, तो साहेब पहले कौन सी पुस्तक पढ़ना, समय सार पढ़ना या कि पंचास्तिकाय पढ़ना, है ना। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि दृष्टि का विषय समय सार, नियम सार आदि में बताया। मूलतः समय सार को लो तो समय सार में दृष्टि का विषय बहुत स्पष्टपने दिखाया है, और पंचास्तिकाय में वस्तु का अपना सामान्य विशेषात्मक जो स्वरूप है वो बताया है। तो अब गुरुदेव का जवाब देखो, ये नहीं आया कि पहले भाई पंचास्तिकाय पढ़ो फिर समय सार पढ़ो, ये नहीं आया। जरा बात गंभीर आई है और उसे अपने को समझना है। देखो समाधान आया कि पर्याय अपनी है, जो कोई भी है, कषाय की तीव्रता की हो, कषाय की मंदता की हो, दयादान व्रतादि की हो, शास्त्र ज्ञान संबंधी हो, व्रतादि का परिणाम हो, मिथ्यात्व का परिणाम हो, जो परिणाम हो वह अपना है। ऐसे अंश का यह पर्याय रूपी एक समयवर्ती क्षणिक भाव मेरी ही पर्याय में उत्पन्न होता भाव है। ऐसा यह जो एक क्षणवर्ती अंश, उसका सच्चा ज्ञान तब ही होता है कि यदि अपनी ओर उन्मुख हो तो। अब देखो उपसम, औदयिक, क्षयोपसम या क्षायक, किसी भी भाव की पर्याय, क्योंकि ये चार प्रकार जो पर्यायों के कहे, इसमें जीव की अनादि अनंत पर्याय सब समा गई।
अनादि अनंत जीव के जितने पर्याय भेद होते हैं वे सब इन चार भावों में समा गए। उपसम, औदयक, क्षयोपसम या क्षायक। ये कोई भी भाव की पर्याय जो उत्पन्न होती है वह स्वतंत्र होती है, ऐसा प्रथम व्यवहार ज्ञान करता है। परंतु अंशी द्रव्य स्वभाव के ज्ञान बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं कहलाता। बहुत गंभीर है ये पॉइंट समझना, है ना। गंभीर क्या है, क्योंकि प्रश्न क्या था, प्रश्न पे आओ दोबारा। साहेब पंचास्तिकाय ज्ञान प्रधान शैली में बताई जो वस्तु का स्वरूप बताता है सामान्य विशेषात्मक, पर्यायों के भेद जीव के हैं ऐसा बताता है, और समय सार पर्याय मात्र से भिन्न एक ध्रुव अखंड अभेद को दृष्टि का विषय बताता है। तो हमें किसका अभ्यास करें, समय सार का करें कि पंचास्तिकाय? प्रश्न ये था ना। अब जवाब देखो यहां पर। उपसम, ऊपर की लाइन बाद में देखेंगे, पहले यहां जो अंडरलाइन दिख रहा है ना, उपसम, औदयक, क्षयोपसम या क्षायक, किसी भी भाव की पर्याय सारी आ गई ना इसमें, अनादि अनंत सब पर्याय आ गई। जो पर्याय जब होती है वह अपनी योग्यता से स्वतंत्र उत्पन्न होती है, ऐसा पहले व्यवहार ज्ञान करता है। ये जो व्यवहार ज्ञान करता है ये शास्त्र के अवलंबन से, उपदेश के अवलंबन से, युक्ति और न्याय के द्वारा विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में यह ज्ञान किया जाता है। जिसने अपने पर्याय स्वतंत्र स्वीकार की तो उसे द्रव्य की बुद्धि जाए। हाँ, तो पहले क्या करे, तो उसने पूछा था साहेब पहले समय सार पढ़ें कि पंचास्तिकाय पढ़ें, तो ये जवाब ना दिया कौन सा ग्रंथ पढ़ो, पहले जानना क्या है वो समझो कि जीव के 5 असाधारण भाव सर्वज्ञ परमात्मा ने बताए। तो उसमें पारिणामिक भाव जो अनादि अनंत ध्रुव एक रूपता वाला निरपेक्ष भाव है, वह ध्रुव स्वरूप है, वह पारिणामिक भाव है। ठीक है, अब वो पारिणामिक भाव है और 4 भाव पर्याय भाव है, और इन 4 भावों में जीव की अनादि अनंत जो कुछ भी परिणमन की योग्यता से होते हुए सभी परिणाम स्वाधीन स्वतंत्र होते हैं, वे सब इसमें समा गए। तो पहले शास्त्र के आधार से, शास्त्र के अवलंबन द्वारा निर्णय की भूमिका में, युक्ति और न्याय से पहले अपने विकल्पात्मक ज्ञान में यह बात नक्की करो कि जो जो भी पर्याय रूपी भेद मेरे इस पर्याय प्रवाह में उत्पन्न हो रहे हैं वे सब ही स्वाधीन हैं, स्वतंत्रपने उत्पन्न होते हैं, और वो जीव का भेद है, जीव का ही अंश है, वो एक समयवर्ती अंश है। ऐसा पहले विकल्प रूप भाव में निर्णय करो। तो यदि अब यहां से ही देखो निर्णय की धारा कैसे खुलती है। यदि ये जो पर्याय में व्यक्त होती, वेदन में आती, जानने में आती, जो कषाय की मंदता तीव्रता के भाव हैं, ज्ञान की हीनादिकता के भाव हैं, वे सब पर्याय में उत्पन्न होते हुए मेरे स्वयं के ही अपने भेद हैं, है ना। तो वह कैसा भेद है कि एक समयवर्ती भेद है। यदि ये एक समयवर्ती है और मैं अनादि अनंत हूं, तो फिर वह दूसरा भाव कौन सा है जो त्रिकालवर्ती है? अपने आप प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? यहां से ही निर्णय की धारा खुल जाती है। एक समय के अंश को स्वीकार किया तो वो अंश हाँ, तो एक समय का अंश स्वाधीन स्वतंत्र जो कोई भी मेरी पर्याय के भेद रूप से उत्पन्न है,
वही दिख रहा है, वही जानने में आ रहा है, वो वेदन में आ रहा है। ज्ञान की हीनादिकता प्रत्यक्ष ख्याल में आ रही है। तो ये सब जो मेरा भेद है, किंतु ये एक समय वाला है। यदि ये एक समय वाला अंश है तो फिर वह अंशी कौन है जो त्रिकालवर्ती रहता है? क्योंकि वह मैं तो अनादि अनंत हूं। सर्वज्ञ ने कहा तुम तो अनादि अनंत वस्तु हो, तुम्हारी उत्पत्ति और विनाश होता नहीं। तो प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जब ये जिसको वास्तव में ये प्रश्न उठेगा, हाँ, यहां तो क्या हुआ कि गुरुदेव श्री की कृपा से हमें परोसाई थाली मिली है। वो लड्डू पहले ही रखा मिला है, तो हमें उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा ना। तो हमें वो वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान के लिए ये हमने चलाया ही नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं किया। और इसके प्रयोग माने पंडित जी ने भी लिखा, टोडरमल जी साहब ने, युक्ति और न्याय के अवलंबन से। युक्तियां सब गुरुदेव ने सामने रख दी तो हमें लगता है ठीक है, लेकिन करना तो अपनी युक्ति अपना न्याय चाहिए ना। उन्होंने तो अपने को सहूलियत करी है, लेकिन वो सहूलियत में हम बैठ गए जा करके। तो देखो अभी अपने को क्या ज्ञात हो रहा है? पर्याय में जो कषाय की तीव्रता मंदता है, जो ज्ञान की हीनादिकता है, वो ख्याल में आ रही है ना। तो ये कौन है? कर्मों से जनित है कि नहीं? ये तो निर्णय हो गया ना इतनी चर्चा से पंचास्तिकाय में कि वो कर्म जनित तो नहीं है। तो कर्म जनित नहीं है, वह जीव जनित है। और जीव की ही पर्याय में स्वाधीन पने वह उस समय का एक समयवर्ती भाव है, एक समयवर्ती अंश है। तो अब यहां प्रश्न उठा कि वो एक समयवर्ती है, मैं अनादि अनंत त्रिकाली हूं, तो फिर वह अंशी कौन है कि जिसका ये अंश है? तो वो फिर समय सार ने कहा कि ये जो एक एक समयवर्ती उत्पन्न होते पर्याय के भेद तुम्हारे अपने हैं, किसी पर द्रव्य के नहीं। तो इसका फायदा ये हुआ कि हम अपनी मर्यादा में आ गए। मेरा अंशी द्रव्य, उसके गुणरूप अंश और उनकी व्यक्तता के पर्याय अंश, इसके अंदर आ गई ना बात। अब ये सामान्य विशेषात्मक जो मैं वस्तु तत्व हूं, इसमें पर्याय आश्रय लेने के योग्य नहीं, गुण भेद आश्रय के योग्य नहीं, क्योंकि वे अंश हैं। तो अंशी जो एकमात्र सदैव एक रूपता से, सदरसता से, सामान्य भाव से, ध्रुवपने से त्रिकाल वर्तता है, वो दृष्टि का विषय है। ये निर्णय में आएगा कि नहीं आएगा? अब जब वो दृष्टि का विषय जो है कौन, एक रूप सामान्य सदृश रहने वाला ध्रुव ज्ञायक तत्व, जो ज्ञान असाधारण लक्षण से वह ज्ञायक तत्व पहचाना जाता है, उस ज्ञायक तत्व की दृष्टि किए बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। यथार्थ क्यों नहीं होता? वो पर्याय में ही तुम मग्न रहते हो। अपने से भी कहाँ भूल हो सकती है कि पर्यायों का जो प्रवाह चल रहा है ना, तो उसमें कषायों की तीव्रता मंदता का प्रवाह ज्ञान में, वेदन में आ रहा है। तो कभी शास्त्र अभ्यास करते हुए, विचार आदि करते हुए, तत्व विचार के काल में कोई समय कषाय इतनी मंद हो जाती है कि उस कषाय की मंदता रूपी अंश को ही द्रव्य मान बैठता है। तो पहले इसलिए वो पर्याय कर्म जनित नहीं है, किसी अन्य द्रव्य से नहीं हुई, ये निर्णय करा करके ये विकल्पात्मक पहले निर्णय होगा, लेकिन यथार्थ ज्ञान तो तब होगा जब दृष्टि होगी। ये गुरुदेव श्री ने फरमाया। देखो दोनों की बात आई कि नहीं आई। समय सार में जो विषय वस्तु आचार्य भगवान ने प्रस्तुत करी, उन्हीं आचार्य ने पंचास्तिकाय में करी।
उन्हीं आचार्य ने प्रवचन सार में करी, उन्हीं ने नियम सार में निज भावना के निमित्त करी। दोबारा से देखो, बात गंभीर है, बहुत गंभीर है। यानी ये इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से अपने को मार्ग मिल सकता है। अपने को जहाँ कोई छोटी मोटी रुकावट है या बड़ी रुकावट है, वो सारी रुकावट अपनी दूर हो सकती है। देखो दोबारा से, पर्याय अपनी है, ऐसे अंश का सच्चा ज्ञान तब ही होता है कि यदि अपनी ओर पर्याय उन्मुख हो तो। फिर उसको समझाया कि उपसम, औदयिक, क्षयोपसम या छायक किसी भी भाव की पर्याय स्वतंत्र होती है, ऐसा प्रथम व्यवहार ज्ञान करता है। व्यवहार ज्ञान यहाँ नाम रखा उसका, यानी विकल्पात्मक ज्ञान में पहले ऐसा निर्णय किया जाता है। फिर कहते हैं परंतु अंशी द्रव्य स्वभाव, ये तो अंश है पर्याय, अंशी जो द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, एक रूप, अनादि अनंत, सामान्य सदृश रहने वाला जो अपना त्रैकालिक स्वरूप है, उसके ज्ञान आस्वाद, उसके लक्ष्य बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। अब देखो क्या कहते हैं, द्रव्यान योग में दृष्टि प्रधान कथन में राग को असद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा है। अब जितनी अपने पढ़ाई करी है सबका यहाँ पर पूरा वो आ जाएगा, पूरा टेस्ट लग जाएगा यहाँ इतनी चर्चा में। द्रव्यान योग में दृष्टि प्रधान कथन में राग को असद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा है और अभूतार्थ कहा है। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, 11वीं गाथा। और पंचास्तिकाय में ज्ञान प्रधान कथन में रागादि परिणाम को अशुद्ध निश्चय नय का विषय कहा है और वह समय मात्र का भूतार्थ है। एक समयवर्ती सत है ना, तो समय मात्र का भूतार्थ है। उस व्यवहार नय के विषय का ज्ञान करना चाहिए। देखो, अशुद्ध निश्चय का विषय भी एक प्रकार से व्यवहार ही है ना। वहां 11वीं गाथा में तो चारों प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ कहा, सभी प्रकार के। वहां तो गुणगुणी के भेद को ज्ञानते आत्मा, इसको भी अनुपचरित सद्भूत में डाल करके राग को तो असद्भूत व्यवहार में डाला, उपचरित असद्भूत में डाला। हाँ, तो शुद्ध निश्चय ने को भी निश्चय हटा करके शुद्ध ने कहा, शुद्ध ने कहा, क्योंकि अशुद्ध जो कहा वो जीव की ही पर्याय में है, इसलिए निश्चय कहा, और अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध कहा। तो अशुद्ध निश्चय का विषय हुआ रागादि भाव। देखो, ज्ञान प्रधान कथन में रागादि परिणाम को अशुद्ध निश्चय नय का विषय कहा और वह समय मात्र भूतार्थ है। अब अपने सामने दो विषय आ गए। दृष्टि प्रधान कथन में राग को असद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा और अभूतार्थ कहा, और ज्ञान प्रधान शैली में जो ग्रंथ हैं उसमें रागादि परिणाम को अशुद्ध निश्चय का विषय कहा और समय मात्र भूतार्थ कहा। यहां से समझना बात को। तो उस समय मात्र भूतार्थ को, भूतार्थ माने सत्यार्थ, तो समयवर्ती समय मात्र भूतार्थ को यदि परतंत्र मानोगे तो स्थूल भूल है। बोलो। तो साहब कर्ता कर्म अधिकार में समय सार जी परमागम में तो स्पष्ट कहा कि रागादि परिणाम पुद्गल है, पुद्गल के हैं, पुद्गल है। अरे उसमें पुद्गल व्यापक है, पुद्गल का व्याप्य है। अरे वो तो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की चेतनता का बोध कराने को, स्वभाव की दृष्टि कराने को कहा है ना। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते।
आज ही आया था श्रीमद का, गुरुदेव ने याद किया था। पहले जो अपन कल भी बात की थी कि भेद ज्ञान पहले विकल्पात्मक रूप से वस्तु स्वरूप का जो बंधारण है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्वरूप है, उसे विकल्पात्मक ज्ञान में यथावत यथार्थ जैसा सर्वज्ञ ने देखा है, कहा है, वैसा नक्शा यहाँ ज्ञान में खड़ा करना पड़ेगा। अंदाज मार काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करना इस नक्शे के लिए कि पहले पर द्रव्यों से भिन्नता का बोध करना। तो कर्म आदि निमित्तों से जो जीव के विकारी परिणाम की कथनी की गई और जीव के विकारी परिणाम के निमित्त से कर्म आदि के बंधन रूप भाव बताए गए, वे सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार के विषय हैं। मूल यथार्थ वह नहीं है। मूल यथार्थ तो ये है कि कर्म अपने स्वयं चतुष्टय में रहने वाला भिन्न पदार्थ है और मैं जीव अपने चतुष्टय में रहने वाला भिन्न पदार्थ हूँ। मेरी स्वयं से अस्ति है और पर से नास्ति है। पहले तो ये निर्णय करना। तो जब ये निर्णय किया तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये जो रागादि परिणाम मेरी परिणति में समय मात्र भूतार्थ रूप से जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या मेरा त्रैकालिक स्वरूप है कि समयवर्ती एक समय की विकार रूप अवस्था है, कि वह एक समय की विकार रूप अवस्था है और जो त्रैकालिक स्वभाव है उसमें तो विकार है ही नहीं। अब आएगी वो बात, अब आएगी वो बात। तो त्रैकालिक जो स्वभाव है उसमें विकार नहीं, विकार की उत्पत्ति करे ऐसा गुण नहीं और उसमें शक्ति नहीं। तो वो जो स्वभाव है वो त्रिकाल ऐसे का ऐसा ही रहता है, कभी पर्याय में आता है कि नहीं आता है। तो कहा कि जो पर्याय में आए तो फिर वो पर्याय के साथ चला जाए। इसलिए पर्याय भी मेरे उस स्वरूप से भिन्न है जिसका मुझे आदर करना है, आश्रय करना है, जिसकी दृष्टि करना है। उस त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान से पर्याय मात्र भी भिन्न ही है। ये तीन प्रकार से निर्णय करना पड़ेगा बराबर। जब ये निर्णय होगा और राग की रुचि छूटेगी तो फिर उपयोग में स्वयं ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है कि उपयोग पलट करके वह स्वभाव का आलम्बन लेता है। वहाँ द्रव्य स्वभाव की समस्त सामर्थ्य का आंशिक वेदन आस्वाद रूप होता है और पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है। तो अब वो प्रमाण कहाँ चला गया कि जो पहले विकल्पात्मक प्रमाण खड़ा किया ना, उस विकल्पात्मक प्रमाण में से शुद्ध नय के विषय को पकड़ना और शुद्ध नय के विषय को पकड़कर जो शुद्ध नय का विषय भूत अपना सत साहिब भगवान त्रैकालिक, उसका लक्ष्य करते ही पर्याय में उसकी अनंत सामर्थ्य का प्रकट वेदन होता है। ये अनुभव प्रमाण हुआ है। बोलो प्रमाण कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया। प्रमाण कहीं नहीं गया। प्रमाण प्रमाण रूप ही रहा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही रही, पर विशेष ने जब विशेष का लक्ष्य छोड़कर सामान्य को लक्षित किया तो वह विशेष में सामान्य के अनंत भावों के विशेष प्रकट हो गए। लेकिन तब भी वो द्रव्य पर्याय से भिन्न ही रहा, लेकिन वस्तु द्रव्य पर्याय से रूप रही। तो बहुत गंभीर है ये पूरा, एक ही पैराग्राफ है लेकिन बहुत देखो। तो ये एक समय के मिथ्यात्व भाव को, एक समय के दया दान व्रतादि के परिणाम को, एक समयवर्ती काम क्रोधादि विषय भोग के परिणाम को यदि तुमने
कर्म के से उत्पन्न होता, कर्म जनित माना, तो ये तो स्थूल भूल है, स्थूल भूल है। अभी तो तुमने निर्णय की कोटि में ही प्रवेश नहीं किया। भूल अपनी है। इसलिए उसे नाम रागादि परिणाम को एक समय मात्र का भूतार्थ कहा है। लेकिन एक समय मात्र का भूतार्थ होने से, त्रैकालिक भूतार्थ नहीं होने से वो व्यवहार का विषय है, इसलिए अभूतार्थ है। अभी 11वीं गाथा नीचे ही पढ़ेंगे अपन, उसमें तो अभूतार्थ कहा, यहां एक समय मात्र का भूतार्थ कहा। तो वो एक समय मात्र का भूत अर्थ यानी होता हुआ पदार्थ है एक समय का, लेकिन त्रैकालिक भाव की अपेक्षा वह अभूतार्थ है। इसलिए व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। ये जैन शासन का प्राण कहते हैं गुरुदेव इसको, 11वीं गाथा। बहुत गजब का प्रकरण है, देखो, है ना। वह तेरी पर्याय में तेरे कारण से होता है, राग आदि परिणाम, परंतु वह राग व्यवहारने का विषय है। वह ज्ञेय है, ज्ञेय माने जानने योग्य है, जानने वाला नहीं। परंतु राग अथवा व्यवहार नय के आश्रय से धर्म नहीं होता, आनंद नहीं होता, कल्याण नहीं होता, और इस आत्म स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति का जो यदि लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य में एक कदम भी आगे नहीं चलता, शुरुआत ही नहीं होती। इसलिए अनित्य भूतार्थ को गौण करके देखो, गुरुदेव ने 11वीं गाथा का प्रवचन अपन ने 19वीं बार का 2-3 बार पढ़ा, सुना, सीडी भी सुनी। उसमें 100 पेज में आया होगा और कम से कम 100 बार कहा होगा कि गौण करके, अभाव करके नहीं, गौण करके भैया, अभाव करके नहीं। विषय है, देख लेना कभी फुर्सत हो तो, 100 बार कहा होगा कम से कम। देखो यहां इतने में क्या सिद्ध किया, इतनी सी चर्चा में, कि पंचास्तिकाय में ज्ञान प्रधान कथन में रागादि परिणाम को अशुद्ध निश्चय का विषय कहा, तो उसे व्यवहार ही जानो, और वह समय मात्र भूतार्थ है, समय मात्र भूतार्थ है। अब वह एक समय मात्र का भूतार्थ है, वह तेरी पर्याय में तेरे कारण से होता है, किंतु वह राग व्यवहारने का विषय है, वह जानने लायक है, उसके आश्रय से धर्म नहीं होता। इसलिए अनित्य स्वरूप एक समय मात्र के भूतार्थ को गौण करके निश्चय की दृष्टि में, शुद्धने की दृष्टि में उसे अभूतार्थ कहा है। देखो, अब इसके बाद भी कोई को गलत फहमी हो जाए कि गुरुदेव ने देखो पर्याय बिना का द्रव्य बताया है, तो भाई तेरे समझने में भारी भूल हुई है। कहाँ बताया है बताओ? गुरुदेव की तो कोई व्याख्या पढ़ लो, और अपन ने उनकी शैली देखी है, खूब समझी है, कि जहाँ जो विषय आता है उसके सामने दूसरा क्या विषय, उसको भी साथ में खोलते हैं। हाँ, यदि 189 गाथा प्रवचन सार में कहेंगे कि रागादि परिणाम आत्मा का ही कर्म है, तो वहां समय सार की बात भी खोलेंगे। और यहां भी खोली कि नहीं खोली? यहां पंचास्तिकाय में देखो, और त्रिकाली एक रूप स्वभाव को भूतार्थ कहा है। समय सार गाथा 11 में कहा है, व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार करे, उसे
त्रकाली स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय में विविधता है, विचित्रता है, वह मेरा भेद है। ऐसा निर्णय किए बिना द्रव्य का सच्चा ज्ञान नहीं होता। लो साहब बोलो, अब राग को कहाँ रखना, तो वहाँ तो पुद्गल का व्याप्य कहा, तो कहेंगे स्वभाव दृष्टि कराने को, लेकिन पहले वस्तु का सामान्य विशेष स्वरूप तो निर्णय करो। यानी अन्य वस्तुओं से स्व से अस्ति पर से नास्ति, इतना तो पहले वस्तु का सत स्वरूप, उसकी सत्ता का भाव तो पहले ख्याल में लो। फिर ये जो रागादि भाव हैं ये सिद्धों के हैं नहीं, और मेरी परिणति में मेरे कारण से एक समय मात्र के वे उत्पन्न हुए हैं, तो सिद्धों के क्यों नहीं और मेरे क्यों हैं कि वे स्वभावजन्य नहीं हैं। यदि स्वभावजन्य होते तो सिद्धों के भी होते। में भी अपन सब ज्ञान हर समय करते हैं। बारात आ रही है तो उसमें बैंड बाजे भी आ रहे हैं, लाइट वाले भी आ रहे हैं। सब करते हैं, सब करते हैं। पूरा लोक में जितनी होशियारी अपनी चलती है वो रुचि के अनुयायी चलती है, और ये होशियारी अब थोड़ी मोड़ करके इधर लगाना है। और कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसमें मेहनत तो कम है पर रुचि बहुत चाहिए। रुचि बहुत चाहिए, थोड़ी नहीं चाहिए। कितनी चाहिए कि इसकी रुचि के आगे कुछ ना रुचे, ऐसी चाहिए। रुचि बड़ी चाहिए, मेहनत नहीं ज़्यादा, मेहनत बहुत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री की कृपा से तो सब काम ऐसे हाथ में रखे आंवले जैसा सामने आ गया है। देखो फिर भी उसको प्रश्न का जवाब नहीं मिला। किसको? जिसने पूछा था। तो फिर उन्होंने ग्रंथ का नाम लेकर के फिर प्रकारांतर से प्रश्न को पूछा कि पहले कौन सा ज्ञान करना, जबकि ऊपर जवाब आ गया है। वो अपन जवाब इसलिए देखेंगे कि वो उधर फिर आएगा। पहले कहा था कि ये जितने 4 प्रकार के भाव रूपता से उत्पन्न होती हुई जो कोई भी जीव की एक समयवर्ती पर्याय है, वो जीव का ही भेद है। वो जीव में जीव के कारण से उत्पन्न हुई है, कोई अन्य द्रव्य ने उत्पन्न करी नहीं, कराई नहीं। ये पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करना युक्ति से और न्याय से। गुरुदेव ने कहा है इसलिए नहीं, बराबर खुद भी चलाओ ना इसको, तभी बैठेगी, तब बैठेगी। तभी स्वीकार। हाँ, अब जब व्यवहार ज्ञान अर्थात विकल्पात्मक ज्ञान हो जाए तो वहां पर ऊहापोह करके बराबर जो बदलते भाव हैं, जो बदलती हुई जो दिखाई देती अवस्थाओं के भेद हैं, वो त्रैकालिक स्वरूप नहीं है। त्रैकालिक स्वरूप कभी बदलता नहीं है। ऐसा बराबर ख्याल में लेकर उस एक रूपता पर लक्ष्य करना, और जब एक रूपता पर लक्ष्य करोगे तो पर्याय का ज्ञान यथार्थ होगा। ये आई थी ना ऊपर बात, फिर नीचे और विस्तार आया। अब उन्होंने पूछा पहले कौन सा ज्ञान करना, तो देखो अब गुरुदेव का जवाब, वहां का जवाब भी पढ़ के आए अपन दोबारा तिबारा। अब जवाब पढ़ो। भूतार्थ त्रिकाली शुद्ध हूं, ऐसा निश्चय का ज्ञान किए बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं कहलाता। दोनों का एक साथ निश्चय के बिना व्यवहार का ज्ञान है, क्योंकि वो व्यवहार उत्पन्न ही तब होगा ना। हाँ, क्योंकि उसका हेतु दिया, अभेद के बिना भेद किसका। जैसे अभी अपन जो दृष्टि है अनादि की पर्याय पर है, तो पर्याय में उपजते हुए रागादि का वेदन है, ज्ञान की हीनादिकता ख्याल में आ रही है ना अपने को, तो यहाँ से अपन ने पकड़ना शुरू किया। तो ये जो कुछ भी है वो किसी का कराया नहीं, अपना ही स्वाधीनता से उत्पन्न होता हुआ अपना भेद है। ये भेद यदि एक समयवर्ती है तो मैं तो अनादि अनंत हूं, तो वो कौन है?
ये प्रश्न उठे तो उधर लक्ष्य जाए, उसका निर्णय हो, उधर लक्ष्य जाए, और लक्ष्य जाए तब इस भेद रूप व्यवहार का सच्चा ज्ञान होता है। अवेद को पकड़े तो व्यवहार का ज्ञान सच्चा हुआ। अब यहाँ फिर अब पलट दी ना बात गुरुदेव ने। यद्यपि ऊपर भी कही थी यही बात, लेकिन ऊपर समझा के कही थी, फिर दोबारा पूछा तो जोर तो भूतार त्रिकाली का ही है। अभी इसको भी समझाएंगे। विकार स्वतंत्र होता है ऐसा साधारण निश्चित तो करे, परंतु स्वभाव का ज्ञान किए बिना रागादि पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसको ही स्वभाव मान के बैठे। पहले साधारण निश्चित करे जो शब्द लिया ना, उसका अर्थ है पहले विकल्पात्मक ज्ञान में शास्त्र के आलम्बन से और युक्ति न्याय के द्वारा इस तत्व को स्वीकार करे कि ये जो पर्याय में होती विचित्रताएं हैं, विविधताएं हैं, वो किसी की कराई नहीं, मेरी परिणति में होता मेरे कारण से उत्पन्न हो रहा मेरा भेद है। ये 71-72 गाथा में और कुछ समझाया ही नहीं है। जीव का मूल स्वरूप बताया, उपयोग स्वरूप 1 नंबर पे, और इसके बाद इसके जो जो गुण भेद बताए, फिर चेतना के भेद बताए, और फिर इसकी पर्यायों में पढ़ते हुए अनेक प्रकार के भेद बताए। वे सब जीव के भेद हैं। अजीब तत्व आया था, अजीब पदार्थ, तो अजीब में वो नहीं लेना अन्य पदार्थ, वे अन्य तो अन्य ही हैं। यहाँ तो जीव की पर्याय में उनका लक्ष्य करते उत्पन्न होता राग और उस संबंधी ज्ञान, ये अजीब तत्व है। तो ये जीव का भेद कहलाएगा ना। जीव की पर्याय में देखो, बहुत गजब की बात है। मेरा ज्ञान मेरे अखंड स्वभाव में से आता है, यद्यपि कि यह ज्ञान की विविधताएं विचित्रताएं बरत रही हैं एक एक समय करके। एक एक समय वर्ती ज्ञान की जो पर्याय रूप परिणमन की धारा है, उसमें ज्ञान का भाव वह विविधता और विचित्रता पूर्वक चल रहा है। लेकिन ये ज्ञान का भाव ज्ञेय से नहीं आता, कर्म के क्षयोपशम से नहीं आता, ये भाव तो मेरी ही अखंड अभेद त्रैकालिक ज्ञान स्वरूप सत्ता में से आता है। कैसे कैसे करके अपने को वहां ले जाते हैं। मेरा ज्ञान मेरे अखंड स्वभाव में से आता है, ऐसा निर्णय करने से जो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान तो सदैव स्वयं पर प्रकाशक है, लेकिन वो पर में ही स्वयं पर कर रहा है। तो उसने अभी तो स्वयं को जाना ही नहीं है। तो जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने पर को भी नहीं जाना, और जिसने स्वयं को जाना उसने पर को पर जाना है, इसलिए उसका ज्ञान अब स्वयं पर प्रकाशक प्रकट हो गया है। वह ज्ञान जानता है कि इस प्रकार के व्यवहार रत्नत्रय के शुभ राग पर्याय में वर्तते हैं और ऐसे ऐसे उनके निमित्त हैं, परंतु सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान निमित्त और राग में से नहीं आता, अपितु द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है। तो ये तो सब ज्ञानी जानते हैं, हम क्या करें। तुम जानो जैसा वे जानते हैं वैसा तुम जानो, तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। वैसी बात ना करो जो बच्चों वाला एक दृष्टांत है कि अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते। तो उसने कहा अच्छे बच्चे नहीं खेलते होंगे साहब, हम तो खेलेंगे। ये तो प्रयोजन नहीं था माता पिता का। प्रमाण करो। तो ये कहा कि ज्ञानी तो जानते हैं कि पर्याय में राग जो वर्त रहा है वो राग मेरी पर्याय में वर्त रहा है। उसके जितने निमित्त हैं वे पर पदार्थ पर द्रव्य पर भाव हैं,
और उनके आलम्बन से धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उनमें से नहीं आता, अपितु द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। अर्थात तुम भी जानो कि ज्ञानी ऐसा जानते हैं, अर्थात यही वास्तविक स्वरूप है। अर्थ तो ये निकला ना। अब देखो 3 पॉइंट आए, हमेशा आते हैं, फिर भी दोबारा अपने ख्याल में आएगी बात कि वीतराग भगवान परिपूर्ण हो गए, उन्हें नए नहीं है, अज्ञानी को नए नहीं है, साधक को नए है। साधक जीव नए ज्ञान से चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में जिस प्रकार के शुभ राग का व्यवहार होता है उसे जान लेता है। और सुनो, जड़ की पर्याय व्यवहार नहीं होती। दो द्रव्यों में थोड़ी निश्चय व्यवहार होता है। दरअसल में तो राग भी व्यवहार नहीं होता, क्योंकि व्यवहार तो ज्ञान के अंश का नाम है। लेकिन जो ज्ञान राग को राग जानता है और स्वभाव को स्वभाव जानता है, तो स्वभाव का जानना निश्चय, क्योंकि वह निश्चय नय का विषय है, और राग को जानना वो ज्ञान के व्यवहार नय का विषय है। तो राग को राग जाने उसका नाम व्यवहार है वास्तव में। इसलिए साधक को नए होते हैं, अज्ञानी को नए नहीं होते, नया भास होता है उसको। तो फिर हम क्या करें, हम कैसे नए का प्रयोग करेंगे कि तुम्हें ये करना है कि जो ज्ञानी साधकों ने, आचार्य और मुनि भगवंतों ने जो बात कही वो नए विवक्षा से कही है, तो उनकी कही हुई नए विवक्षा से कौन किसका विषय है ये विकल्पात्मक ज्ञान में जान लो, और जानकर जिसका आलम्बन लेना है उसका आलम्बन लेकर अपनी परिणति में नए प्रकट कर लो भावशुद्ध ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार जिसे निश्चय दृष्टि हुई है कि शरीर, कर्म इत्यादि पर है। देखना अभी ये एक 5 पंक्तियों में तो पूरा का पूरा माल परोस दिया। क्रम से समझना कि शरीर, कर्म इत्यादि पर वस्तु है और राग मेरा स्वरूप नहीं है। राग मेरी पर्याय में उत्पन्न भाव है, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसे निश्चय के भान वाले को जो राग द्वेषादि के परिणाम बरतते हैं उन्हें समय सार में व्यवहार कहा है। उन्हें निश्चय के भान वाले को। रागी और अज्ञानी के जो राग है वो भले 9वें ग्रह तक ले जाए, ऐसा उसका फल आए भले करके, लेकिन वह व्यवहार नाम नहीं पाता। निश्चय मोक्ष मार्ग। कितनी ऊपर पीछे बात आ चुकी। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होता है। स्वयं पर प्रकाशक किसको होगा? जो स्वयं को स्वयं जाने तब पर को पर जानेगा ना, अन्यथा कैसे जानेगा। उन्हें समय सार में व्यवहार कहा, परंतु निश्चय के भाव बिना व्यवहार नहीं कहा जाता। ये तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट हैं, ये दृढ़ करने चाहिए अपने ख्याल में लेकर के, मजबूत सूत्र रखना चाहिए। नहीं तो ये अपन जब विचार श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो गलत दिशा पकड़ जाएंगे या विचार रुक जाएगा। क्योंकि अपने को अपने चित्त में वस्तु का यथार्थ स्वरूप जैसा अरिहंत परमात्मा ने कहा, आचार्यों ने उनकी परंपरा में बताया, ज्ञानी साधकों ने उपदेश में कहा, वैसा स्वरूप अपने को यहाँ निर्धारित करना है। पहले निर्धारण नहीं होगा तो कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो उसके लिए विचार श्रृंखला में आना पड़ेगा। लेकिन विचार श्रृंखला के लिए ये सब फार्मूले, ये सब सूत्र अपने को चाहिए। ये सूत्र नहीं होंगे तो अपनी दिशा गलत चली जाएगी।
या कि गलत चली जाएगी या कि रुक जाएगी। देखो कितना गजब की बात है। निश्चय के भाव बिना व्यवहार नहीं कहा जाता। भान कहो, भाव प्रकट हो गया, ऊपर भान लिखा है, इधर भाव, भान भी पढ़ सकते हैं। निश्चय के भान बिना या भाव बिना व्यवहार नहीं कहा जाता। समय सार में जो रागादि परिणाम को व्यवहार कहा है उसे यहाँ अशुद्ध निश्चय न से अपने हैं, अपनी परिणति में समय मात्र भूतार्थ रूपी भेद है, ऐसा कहकर ज्ञान कराते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। अब साधारण वनस्पति में भी, इसमें भी चर्चा गंभीर है, आगे अपन